नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेली जीके डोज में। आज है 24 मार्च और 24 मार्च से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम लोग इस सेशन में डिस्कस किया जाएगा। तो ये बिना देरी के शुरू करते हैं हम लोग अपना सेशन। पहला क्वेश्चन, एंथोरियम फूलों का पहली बार निर्यात मिजोरम से किस देश को किया गया है? ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जो एंथोरियम फूल हैं ये होते कहाँ पर है, तो मिजोरम में। और किसको निर्यात किया गया है, तो ऑप्शन है आपके सिंगापुर, अमेरिका, चीन और मलेशिया। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर। हाल ही में एंथोरियम फूलों को मिजोरम से सिंगापुर में निर्यात किया गया है। निर्यात से भारत की पुष्प कृषि निर्यात क्षमता बढ़ गई है और इस निर्यात को आईवीसी प्राइवेट लिमिटेड ने पूरा किया है। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मिजोरम में एंथोरियम फूल होते हैं और जो पहली बार निर्यात है वो सिंगापुर को गया है। याद रखना है क्योंकि पहली बार की चीजें हमेशा इंपॉर्टेंट होती है। और हाल फिलहाल में आपके सामने खड़ा है आर ओ यारो, मुंह फाड़ के बैठा हुआ है कि इस बार हम लेके जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि पहली बार निर्यात हुआ है मिजोरम से सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। उच्च गुणवत्ता वाले पेयजल की आपूर्ति के लिए BIS प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला जल बोर्ड कौन सा है? ऑप्शन है आपके मुंबई, कोच्चि, बेंगलुरु या नई दिल्ली। तो उच्च गुणवत्ता वाले पेयजल की आपूर्ति के लिए BIS प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला जल बोर्ड बेंगलुरु जल बोर्ड है। आइए इसके कुछ फैक्ट्स देखते हैं। बेंगलुरु वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड ने भारतीय मानक ब्यूरो से प्रमाणन प्राप्त किया है। केंद्र सरकार ने बेंगलुरु शहर में कार्यरत 30 एसटीपी की गुणवत्ता को मान्यता दी है, जिसमें से 23 एसटीपी को स्वच्छ जल क्रेडिट कार्यक्रम के तहत 5 स्टार की रेटिंग दी गई है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। SRFI इंडियन टूर 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? ऑप्शन है आपके आकांक्षा सिंह, अंजू सिंह, अनाहत सिंह या प्राची शर्मा। तो अभी हाल ही में SRFI इंडियन टूर 2025 में महिला एकल का खिताब अनाहत सिंह ने जीता है। आइए, अनाहत सिंह ने महिला एकल में और वीर चोटरानी ने पुरुष एकल में। ध्यान दे लेना है, महिला एकल में अनाहत सिंह और पुरुष एकल में वीर चोटरानी, दोनों ने जीत हासिल की है। अनाहत सिंह एशियाई खेलों में दोहरी कांस्य पदक विजेता है और मार्च 2025 तक अनाहत सिंह दुनिया में 68वें नंबर की रैंकिंग पर है। इतनी बातें इस क्वेश्चन से ध्यान रखनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाल ही में NIIT विश्वविद्यालय के नए चांसलर के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है आपके रविंद्र सिंह, रवेश पवार, अमिताभ कांत या मनोज सोनी। तो अभी हाल ही में NIIT विश्वविद्यालय के नए चांसलर के पद पर अमिताभ कांत को नियुक्त किया गया है। NU ने अमिताभ कांत को अपना नया चांसलर नियुक्त किया है और अमिताभ कांत जो है वो पूर्व नीति आयोग के CEO हैं और G20 जो भारत में आयोजित हुआ था उसके शेरपा रह चुके हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। UPSC का संयुक्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed joint secretary of UPSC? ऑप्शन हैं आपके मनोज सोनी, अनुज कुमार सिंह, धर्मेंद्र चौहान या मनीष कुमार। तो अभी हाल ही में UPSC का संयुक्त सचिव अनुज कुमार सिंह को नियुक्त किया गया। ऑप्शन हैं आपके, ऑप्शन तो क्लियर हो गए। अब इसके फैक्ट्स देखते हैं। अनुज कुमार सिंह IRSEE 2009 बैच के कैडेट हैं और केंद्रीय स्टाफिंग योजना के तहत संघ लोक सेवा आयोग दिल्ली में संयुक्त सचिव के रूप में 5 साल का कार्यकाल या अगले आदेश तक नियुक्त किए गए हैं। मतलब 5 साल तो रहेंगे ही, लेकिन अगर उसके आगे भी इनका अपॉइंटेड किया गया होगा तो आगे भी ये रह सकते हैं, इसके लिए कोई समयावधि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहां पर पहला भारतीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ है? ऑप्शन है आपके शिकागो, अमेरिका, सिंगापुर या जर्मनी। तो अभी हाल ही में पहला भारतीय फिल्म महोत्सव जो है ना वो ऑप्शन नंबर बी अमेरिका में शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 स्टॉकहोम जल पुरस्कार किसने जीता है? ऑप्शन है आपके डॉक्टर फ्रैंकी डॉक, डॉक्टर प्रियंका नेगी, गुंटर ब्लाशेल या इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में 2025 स्टॉकहोम जल पुरस्कार गुंटर ब्लाशेल, ऑप्शन नंबर सी, इन्होंने जीता है।
देखते हैं इनके बारे में। प्रसिद्ध जल विज्ञानी गुंटर ब्लॉश को 2025 में ये सम्मान मिला और यह सम्मान बाढ़ जोखिम प्रबंधन और जल संसाधन इंजीनियरिंग में उनके योगदान को दर्शाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व मौसम विज्ञान दिवस वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल साइंस डे कब मनाया गया? ऑप्शन है आपके 19 मार्च, 20 मार्च, 22 मार्च या 23 मार्च। तो अभी हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया गया है। प्रतिवर्ष 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च 1950 को विश्व मौसम संगठन संयुक्त राष्ट्र के एक विभाग के रूप में स्थापित हुआ था और इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस शहर में आर अश्विन के नाम पे एक सड़क का नाम रखा गया है? ऑप्शन है आपके चेन्नई, ठाणे, बेंगलुरु या हैदराबाद। तो अभी हाल ही में आर अश्विन के नाम पे चेन्नई में एक सड़क का नाम रखा गया है। अगला क्वेश्चन और हमारे सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। महाराष्ट्र सरकार ने किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मारक बनाने का निर्णय लिया है? शिवाजी होगा, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, माफ करिएगा। महाराष्ट्र सरकार ने किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मारक बनाने का निर्णय किया है? ऑप्शन है आपके प्रयागराज, वाराणसी, आगरा या मथुरा। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, आगरा। आगरा में स्मारक बनाने को हरी झंडी मिली है। इसका ऐलान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पहले ही कर दिया था और कारण ये है कि ये क्यों आखिर यहाँ ही बनाया जा रहा है आगरा में, क्योंकि औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को यहीं पे नजरबंद किया था, इसलिए उनके सम्मान में आगरा में ही स्मारक बनाया जा रहा है। तो यहाँ होता है हमारा सेशन कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी और हेल्पफुल रहेगी। सपोर्ट करते रहिएगा। धन्यवाद।